वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का देखेंगे। चैप्टर एक वो पहला चैप्टर देखेंगे। सिविक्स मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, इसको नागरिक भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ये हो जाएगा 10.86। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। ये हो जाएगा मर्ट मार्च टीम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामूहिक 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 सामुदायिक लिखा हुआ नहीं, सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ये दिया गया है बेल्जियम के नागरिक को दिया गया है। बेल्जियम के नागरिक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तमिल मुख्य रूप से कितना प्रतिशत रहते हैं? तमिल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहता है? उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, किस जाति का है? भारत में ज़्यादा बहुसंख्यक, सबसे बड़ा हिंदू, इसलिए अभी वर्तमान में हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ भी धीरेन्द्र शास्त्री उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, क्या किया गया है? भारत धर्मनिरपेक्ष किया गया है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पर कोई भी धर्म अपना मन से आप मना सकते हैं, जो धर्म की इच्छा करते हैं स्वीकार कर सकते हैं। काले दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक हैं, किसका प्रतीक है? काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक हैं? इस अश्वेत व्यक्ति की मतलब काला लोग का। अश्वेत मतलब होता है काला, श्वेत मतलब होता है उजला। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? ये उभरा था 1986 में, 1966 में हुआ था, 1966 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता कितना प्रतिशत है? बिहार की साक्षरता दर जो है 40%, 47% है। बिहार की साक्षरता दर 47% है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। स्थानीय नगर पंचायत संस्था, लोकल पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नांकित देशों में किसी धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। ये आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया को आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोच्च प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? ये जो विकसित की गई थी बेल्जियम में विकसित की गई थी। बेल्जियम में आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम में विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि कौन रंग भेद को सपोर्ट कर रहा था? जेडी गुडी जो है रंग भेद को बढ़ावा देता था, रंग भेद को सपोर्ट करता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मनवाने की आज़ादी, यानी कि भारत लोग धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? एक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ये जो पड़ती है जाति भाषा क्षेत्र समुदाय आधार पर बांटे हुए समाज में पड़ता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब है। निर्णय लेने में विलंब क्यों करता है? अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक आधारित अधिकार आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? आंसर ये तो इसका इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषी है। अमेरिका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषी हैं, कौन सी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं? सिंहली का है। आंसर सी हो जाएगा, सिंहली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15वीं लोकसभा महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, कितना कुल संख्या था? तो उस समय महिला की कुल संख्या जो था 59, 59 था। इसी के साथ आप लोग का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। बाय।
चैप्टर 2 में कहा गया है, पहला क्वेश्चन में, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना किया गया था 1959 में किया गया था, 1959 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण मतलब कौन सा देश में संघ सरकार देखने को मिलता है? ये अमेरिका में संघ सरकार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? जो क्वेश्चन अगला भी चैप्टर में, पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके थे, चेन्नई में किया गया था, चेन्नई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है, जो प्रधान प्रमुख होता है वही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रदेश हैं? केंद्रीय प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 28 राज्य राजधानी है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 42 है, न्यूनतम संख्या 42 है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? किस राज्य में शुरुआत हुई थी? ये राजस्थान से शुरू हुआ था, राजस्थान से शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ये पंचायत सचिव होता है, पंचायत सचिव ही ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, कैसा सरकार होती है? दोहरी सरकार होती है, दोहरी सरकार। अगला क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान के अधिकारों की सूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के अधिकारों की कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितना है? इसमें राष्ट्रीय भाषा 22 है, 22 भाषा को मान्यता मिला है। ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 22 है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम क्या है? राज्य है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितना केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पहले तो 9 था, लेकिन दमन दीव दादर नगर हवेली को जोड़ के बना दिया गया है, तो अब से हो गया है 8 हो गया है, तो आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, वो पंचायत का होता है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार एक दलीय होता है या 2 दलीय होता है या बहुदलीय होता है? बहुदलीय होता है, जितना दल मन होता है उतना दल बना करके सरकार बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कितना प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है? ये 50% महिला का आरक्षण मिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघीय शासन प्रणाली लागू है? संघीय शासन प्रणाली पूछा जा रहा है, ये 25 देश में संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने, यहाँ गलती लिखा हुआ है, चुने जाने का प्रावधान है। ये जो है 5000 रहेगा, तो वहाँ पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, 5000 जनसंख्या पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की? ये जो है हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? देखिए उस समय जो देशी रियासतें थी 563 था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? जिला पूछ दिया गया है, जिला भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए नागौर जिला था, नागौर जिला। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य एक हरी शासन व्यवस्था, संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, एक हरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा होता है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? वो लोकसभा के पास है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा से अनुमति लेकर के राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वरीय मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में संजीव खन्ना, इससे पहले था DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ये तो भारत में ही होगा, स्विट्जरलैंड, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किस राज्य को विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 370 का धारा जब से हट गया है तब से उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का है सेवक है, ग्राम कचहरी का सेवक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय शासन प्रणाली है कैसा शासन प्रणाली है? भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के स्तरीय संरचना का भाग नहीं है? पंचायती राज के स्तरीय पंचायती राज, ये राज परिषद, नाम ही नहीं सुने राज परिषद, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे? फजल अली था, फजल अली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? कहा जाता है महापौर कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा, महापौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, त्रिस्तरीय हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? इसका हो जाएगा आंसर पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। क्या स्थापित होती है? यहाँ ग्राम पंचायत स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। कितना जनसंख्या निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 5000 किया गया है। 5000 आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? 543 है। 545 है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन के लिए है, तो इसलिए 543 में ही वोट होता है। निर्वाचन पूछा गया था तो इसलिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है? 3 सूची में किया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघीय सूची। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा बी, बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पहले गैर कांग्रेसी कौन थे? मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का पूछा जा रहा है, कांग्रेस का पूछा जा रहा है। पंजा छाप, हाथ का पंजा। बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन पार्टी के संस्थापक जो हैं कौन है? काशीराम। आंसर हो जाएगा सी, काशीराम, बहुजन पार्टी का संस्थापक काशीराम। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। बाय। चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन कहा गया है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? नीतीश कुमार का जो पार्टी है उसका गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। इसका अध्यक्ष था शरद यादव। इसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर मजबूत होता है ढीला? अगर गठबंधन नहीं रहता, एक पार्टी का रहता है तो मजबूत रहता है, गठबंधन रहेगा तो ढीला रहेगा, कमजोर रहेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में बहुदलीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि भारत में बहुत सारा दल रहता है अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? इससे पहले जो महिलाओं की भागीदारी थी 10%, मात्र 10% थी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो संबंधित है पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी? सूचना के अधिकार का मांग सर्वप्रथम राजस्थान से उठी थी, नागौर जिला से। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार दिवस कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था 2005 में, पूरा विधिवत लागू हो चुका था।
अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरुआत हुई थी? तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता अंग सांग सूफी, यहाँ पे सूची लिख दें, सूफी किस देश का राजनीतिक महिला थी? किस देश की राजनीतिक महिला थी? ये हो जाएगा म्यांमार का, हो जाएगा म्यांमार। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? जैसे कि अभी है एनडीए है और इंडिया अलायंस है, दो दो गठबंधन है। तो जिस समय मनमोहन सिंह थे तो उस समय इसका है, इसमें तो दिया नहीं है, संपर्क यानी कि यूपीए था, यूपीए दिया था, यूपीए। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना? नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी जो है वर्तमान में टोटल कितना है? नेशनल पार्टी 6 है, टोटल नेशनल पार्टी 6 है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितना है? राज्य स्तरीय दलों की संख्या कुल कितना है? ये है 43 है, 43 है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता पार्टी पहली सत्ता बार कब आई थी? इस पहली बार सत्ता में जो है आई थी 1996 में आई थी, लेकिन बहुत कम ही दिन तक रहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। अभी वर्तमान में बीजेपी का ही सरकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है कैसा है? एक दलीय है, ये दो दलीय है, ये पंचायती है, द्विदलीय है, ये पंचायती है, या बहुदलीय है? बहुदल जितना दल बनता है उतना दल मिला करके बनाइए पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी भी देश में न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? तो बांग्लादेश किसके बगल में है? भारत के बगल में है, तो किससे मिलेगा? भारत से मिलेगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2005 में बना था, 2005 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना, ये सबसे पुराना पार्टी है, 1885 में ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी उसका अध्यक्ष थे, ठीक है, और लाल कृष्ण अडानी जो है भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हो गया? 15वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2009 में संपन्न हुआ था, अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन ही है, वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। इससे पहले बताइए कौन सा हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार हो सकती है। चुनी गई सरकार क्या हो सकते हैं? बताइए। अगला लोकतंत्र के सिविक्स चैप्टर 4 बात करेंगे। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? ये बताइए। पहला में ऑप्शन में है पूंजी, दूसरा में है नियता, तीसरा में अशिक्षा, चौथा में चुनाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षा लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जनता पावरफुल होता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या किया गया? अप्रत्यक्ष किया गया, क्योंकि हम लोग इन डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष हम लोग चुनते हैं एमपी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना गया है? लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था, दुनिया में सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था माना गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? कितना देश हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 100 देशों में हो जाएगा, 100 देशों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं हो सकती है? जनता भय के कारण नहीं हो सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन का। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? लोकतंत्र सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? देखिए इधर है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग
आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3% लोग, 3% लोग। अगला क्वेश्चन है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? किस में बनी रहती है? ये हो जाएगा लोकतंत्र में बनी रहती है, लोकतंत्र में बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, लोकतंत्र में फैसला जो लिया जाता है सामूहिक सहमति से लिया जाता है, सामूहिक सहमति से लिया जाता है। कहा जाए तो जनता की सहमति से लिया जाता है, एक तरीका का हो गया। अगला क्वेश्चन होता है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? इसका आंसर हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासननामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं रखता है? यह है बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है एक राजनीतिक व्यवस्था है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अनुरूपी है? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? ये है म्यांमार में अभी भी नहीं हुआ लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सर्वाधिक माना जाता है, तभी तो कितना देश में है, 100 देशों में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास दर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों की तानाशाही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? यह है आर्थिक असमानता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? ये हो जाएगा आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा जनता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन को सही कसौटी एवं आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुरूप नहीं है। क्या नहीं है? ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुसंख्यकों का शासन। इसके साथ आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाय। इसका चैप्टर नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तो भारत हो जाएगा, और सबसे पुराना बोल दिया जाएगा तो अमेरिका हो जाएगा। सबसे पुराना अमेरिका, सबसे बड़ा भारत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और संसद। अगला क्वेश्चन है, पुष्पकमल दहन प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? ये हो जाएगा नेपाल का। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सूफी को 15 वर्षों से नज़रबंद कर रखा गया? ये हो जाएगा म्यांमार। आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, कितना प्रतिशत महिला 14वीं लोकसभा चुनाव में भाग ली थी? ये जो भाग लिया था 6.51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15वीं सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये था 59। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बांग्लादेश में। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति खराब चल रहा है, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर मेलिंडन से कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदृष्टता, जबकि न्यायपालिका में सत्य। ये क्वेश्चन नंबर हो जाए, इसका सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में ये बात कहा गया था, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86 था, 10.86। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं
राजनीतिक दल से करता है, राजनीतिक दल से करता है, राजनीतिक दल से करता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है? अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है। 1/4 भाग में लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है। 100 देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी रही थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी केवल 10% रहा था। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम का मतलब दुष्परिणाम। कुपरिणाम क्या है? इसका कुपरिणाम है अलगवाद, जो कि आतंकवादी लोग करता है। अगला क्वेश्चन, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी थी? किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी थी? बोलीविया में था। बोलीविया, आंसर हो जाएगा डी, बोलीविया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद, 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 जातिवाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? परिवारवाद, आंसर परिवारवाद, परिवार, क्षेत्रवाद हो जाएगा, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा, क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है। जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? अभी भी किस देश में वोट डालने का अधिकार महिला को नहीं है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब, आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। भारत में मतदाताओं की संख्या कितना है? करीबन 71 करोड़ है। करीब 71 करोड़ लगभग में बताया गया है। अगला है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। दुष्परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा अलगवाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये सबसे प्रसिद्ध लोकतंत्र का परिभाषा भी है। ये अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में महिलाओं की संख्या है, लगभग महिलाओं की संख्या कितना है? भारत में लगभग महिलाओं की संख्या 71 करोड़ है। 71 करोड़, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कितने साल पुराने, यहाँ पर लिखा होगा, पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 240 साल, 240 साल। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया है? किस दल को शामिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीतीश कुमार की पार्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। कब मताधिकार मिला? वोट डालने का अधिकार कब मिला था? 1971 में मिला था। 1971 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण, इसका भी आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती बाई खड़ी है? इसका हो जाएगा गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। गोरा काला में भेद दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है। महात्मा गांधी वहीं से आंदोलन किया था गोरे काले लोगों के लिए। ओके भाई।